फजर के बाबा को भी मालूम हो जाता है कि फजर जिस हॉस्पिटल में है वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वो शेर का इलाज कर रही है। उसके बाबा फजर को बुलाते हैं और कहते हैं कि फजर, क्या तुम हमारे साथ एक बार फिर से धोखा कर रही हो? फजर कहती है कि बाबा कौन सा धोखा? उसके बाबा कहते हैं कि तुम हमारे ही दुश्मन का इलाज कर रही हो। फजर इसके जवाब में कहेगी कि बाबा, इसमें दुश्मनी की क्या बात है? हम एज अ डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को देखते हैं, ये नहीं देखते कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन हमारा दुश्मन है और कौन नहीं है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि आप कब तक ये चीज़ें सोचना शुरू हो चुके हैं। आप तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे ना बाबा। उसके बाबा कहते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन जब से तुम्हारी इज्जत को नीलाम किया गया तब से मैं वैसा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे दुश्मन को भी वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए जो तुम्हें मिली है और हमें मिली है। फजर कहती है कि बाबा, शेर ने तो मेरी जान बचाई थी, मुझे यहाँ पर लेकर आया था। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि वो लोग यहाँ से चले गए थे बारात वापस लेकर। शेर ने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। लेकिन उसके बाबा कहते हैं कि अगर तुम मेरी आंखों के सामने अपनी खोई हुई इज्जत और वकार वापस देखना चाहती हो ना, तो एक बात याद रखना कि हमारे दुश्मन को अब तुम मार सकती हो और सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। फजर सब कुछ जान लेती है कि अगर मैंने अभी हाँ नहीं बोली तो बाबा किसी और के जरिए शेर को मरवा देंगे, क्योंकि अब वो उसके दुश्मन बन चुके हैं। फजर कहती है कि ठीक है बाबा, मैं शेर को अपने हाथों से मार दूंगी। अगर आपकी खुशी इसी में है ना तो मैं वैसा ही करूंगी। अब उसके बाबा खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी तो हमारी इज्जत में इजाफा होगा। फजर हॉस्पिटल में आ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है अपने बाबा की बातों को सोचकर कि एक बाप ऐसा कैसे सोच सकता है कि मैं अपने ही मरीज़ को जान से मार दूं। यहाँ तक कि आपको दिखाया जाता है कि फजर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आती है। जब वह शेर के पास जाती है तो शेर उसे एक गुलदान सा उठा के उसके सर पे दे मारता है। फजर कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है? बार बार तुम इसी तरह से ही मुझ पर हमला क्यों करते हो? तुम जानते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी हिफाजत के लिए हूँ। लेकिन शेर कहता है कि मुझे क्या मालूम, क्या पता तुम भी मुझे मार देना चाहती हो। फजर कहती है कि तुमने ऐसा क्यों सोच लिया? शेर कहता है कि तुम्हारे बाबा की वजह से, क्योंकि तुम्हारे बाबा को यही लगता है कि मैं तुम्हें वहाँ से भगा कर लेकर गया था, और वैसे भी तुम्हारे बाबा सालों की पुरानी दुश्मनी को निभा रहे हैं, इसीलिए मुझे तुम लोगों पर ट्रस्ट नहीं है। फजर कहती है कि तुम्हें मुझ पर तो ट्रस्ट है ना, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ पर हर लम्हा मौजूद हूँ। शेर कहता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम जानती हो ना। फजर कहती है कि मेरी जान चली जाए इसकी परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी जान किसी को लेने नहीं दूंगी। तब तो शेर उसकी आंखों में देखता ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्हें एहसास होता है कि इनका रिलेशन बहुत आगे बढ़ चुका है।